कम बैक बच्चों, आज की हमारी इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो गणित की इस निरंतर श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए गणित की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज प्रश्नावली 5.1 के भाग 3 पर आ चुके हैं। तो चलिए फिर बिना कुछ विलंब किए हुए हम अपनी क्लास को आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिर, चलिए आइए। हाँ, अभी तक अगर आपने पुरानी क्लास को नहीं देखा है तो जाइए और एक बार इस 5.5 की जो क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं उन्हें जाकर कवर कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारी यूनिट 1 से क्लासेस को देखना स्टार्ट नहीं है तो जाइए यूनिट 1 से एक बार स्टार्ट कीजिए। ये आपकी तैयारी में बेहतर गाइडेंस साबित होगा। इस क्लास की शुरुआत हमने स्टार्ट की है बच्चों 1 जुलाई से। कब से स्टार्ट किया है? तो 1 जुलाई से यह श्रृंखला निरंतर चल रही है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है ना? देखिए बच्चों, आज की हम पहले एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं इस पूरी यूनिट का, कि हम इस यूनिट में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले बच्चों, यह धमाका आपके लिए जो स्टार्ट हुआ है वह कब से हुआ है, इसे भी जान लीजिए आप। यह जो धमाका है ये आपके लिए कब से स्टार्ट हुआ है? तो बच्चों, यह धमाका आपके लिए स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से यूनिट 1 के साथ। ठीक है ना? तो हमने 5th यूनिट में सबसे पहले इस यूनिट की समरी देखे। इस समरी में क्या क्या था हमने वो पढ़ लिए। रिवीजन इस वजह से कराता हूं बेटा हर क्लास में, कि ताकि आपको एक बार पता तो चले कि हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। समझे ना? ठीक है। आज हम इन फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं। देखो, इसका भी यूज किया जाएगा, इसका भी यूज किया जाएगा। ठीक है ना? जो पहली क्लास समरी थी, मतलब टोटल ऑल ओवर इस यूनिट की 4th क्लास है और 5.1 की आज तीसरी क्लास है। इसमें भी हम 5.1 को कंप्लीट करने के बाद उसके उदाहरण देख रहे हैं, जिसके क्वेश्चन हम 5.2 में हल करेंगे। ठीक है ना? ये था हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन, और आज की जो हमारी क्लास होगी यहां से स्टार्ट होगी। तो देख लिए इतना सब कुछ अभी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो उदाहरण नंबर 4 है, अब आप एक बार देखिए कि बुक में तुम्हें कितना समझ में आ रहा है और मैं कितना एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझे ना? बच्चों को लगता है कि यार अपन तो बुक से उतार लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। उदाहरण हल कराने का क्या मतलब है बेटा, उसकी भी वैल्यू अब तुम्हें समझ में आएगी। उदाहरण हल कराने का क्या मतलब है, देखिए एक बार आपके पास में बुक में उदाहरण हल है ना, वहां से देखिए, और अब मैं हल करा रहा हूं, इससे भी देखिए। ठीक है ना? तो हल, ठीक है बच्चों, क्या क्या दिया है सबसे पहले तो वो देखो। सामान्य श्रेणी में 21, 18, 15। ठीक है। डॉट डॉट का कौन सा पद कितना होगा, 81 होगा। मतलब हमें जो श्रेणी दी है बेटा उसका कौन सा वाला पद -81 होगा, यह पूछा उसने पहली चीज। मतलब हमें पदों की संख्या पूछी उसने, पद का अंतिम मान दिया है, पद की क्या बताना हमें, संख्या। क्लियर? साथ ही क्या इस श्रेणी का कोई पद 0 हो सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज बताना। हल, तो A1 या प्रथम पद हमें कितना दिया है, 81। डी निकाल लें बच्चों। ठीक है ना? तो A2 माइनस A1। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बेटा, A2 माइनस A1। ठीक है, पुट कर ले मान। A2 मतलब 18, A1 माइनस 21, तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, -3। समझ में आ गए? क्लियर बात समझ में आई? क्या क्या बोले हमने? चलो, तो A1 की वैल्यू कितनी निकली, मतलब पहला पद क्या है, 21। डी का मान कितना है बेटा, -3। अंतिम पद का मान कितना दिया है अपन को,
81 माइनस 81, और अपन को ज्ञात क्या करना है बच्चों, पदों की संख्या। ठीक है ना। तो चलिए फिर अपन फॉर्मूला पुट करते हैं। तो क्या करना है बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इसे एन माइनस 1 डी, है ना। आप पुट कर दो, ए 1 लिखो चाहे ए लिखो, बात बराबर होती है। ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है, -81। ए का मान है बच्चों 21 प्लस एन का मान है -3 -1, और डी ओ सॉरी 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 एक सेकेंड, एन तो अपन को ज्ञात करना है ना, ये तो गलत कर दिया जाता है। एन क्या करना है बच्चों, अपन को ज्ञात करना है ना। और डी का वैल्यू कितनी है बच्चों, -3। ठीक है, हल करें इतना। जब आप इसे आगे हल करोगे तो ये कितना होगा, -81 21 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 3n माइनस ऋण ऋण का -4। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप और अपन यही इसी के नीचे ले लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, चलो जाके कहीं भी बैठ जाए बोली तू, इसके अंदर बिठा देते हैं। चलो अभी तो यहीं रहने दो, अभी यहाँ बैठा लो इसको, बाद में करेंगे कहीं और, है ना। जा रहे ऊपर बैठे भाई तू। अब लिखो बच्चों इसे आप, हाँ, कितना माइनस का 81। ठीक है ना बच्चों, इसे कोष्टक लगा लेना। अब देखो जब प्लस का 4 और जब प्लस का 21, तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 25 धन ऋण का ऋण माइनस एन। क्लियर, समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं। अब इसका पक्षांतर करो तो ये कितना बचेगा, -3n बराबर ऋण 81 -25। ठीक है ना बेटा, क्योंकि जो साइड है उस साइड का किसका आ जाएगा, जे भी माइनस का हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ। अब जोड़ो इन दोनों को तो कितना हो जाएगा जे, जब जोड़ोगे से तो 6 मतलब 106 आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 81, तो कितना हो जाएगा, वो सॉरी एक सेकंड बच्चों, सॉरी सॉरी यहाँ पर इसे सुधारो, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई यार, यहाँ सुधारो बच्चों। तो 3 आएगा ना बच्चों, 3 एकम 3 है ना कि 4। ठीक है ना, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है ना, ये कितना होगा 24, ये भी कितना है बेटा 24, तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर अब, -3n बराबर कितना होगा बेटा, -105। तो ठीक है बेटा, n बराबर क्या हो जाएगा, -105 बटे -3। तो अब अपन इसे काटेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो n की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी बच्चों अपन को, 3 तिरका 9 बचा 1 हो गया, 3 पचे 15। इतना नोट करो, n की वैल्यू निकल गई। ठीक है,
ठीक है, हो गया। अब मैं अपन इस साइड समझ लेते हैं बच्चों ना। अब अपन को किसका मान निकालना है, अब जीरो का, है ना। इतना बस मिटा लेते हैं, बाकी तुझे पूरा इतना लगेगा बच्चों आपको ना। मैं जो पूरा में मिटा दे रहा हूँ बच्चे जी, तो सब अपना हल हो गया। अब आपको क्या करना है, जीरो का मान याद करना है। ठीक है, मतलब जीरो में किस स्थान पर जीरो आएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है ना वो अपन से कि भाई किस पोजीशन पर जीरो आएगा। ठीक है ना। पहले तो फॉर्मूला लिखो बच्चों, क्या होगा, ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ना। अब क्या करो बच्चों, आप ए का मान कितना हो जाएगा, ए एन का मान जीरो बराबर, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 21, प्लस एन का मान कितना है बच्चों तो एन का मान अपन को क्या ज्ञात करना है, पुनः एन का मान ज्ञात करना है -1, और डी का मान कितना आया था -3। क्लियर बात समझ में आ गई। तो जीरो बराबर 21 प्लस माइनस का 3n माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा आपके लिए बताइए। तो जो कितना हो जाएगा, ऋण धन का ऋण ऋण का धन 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जीरो बराबर जी कितना हो जाएगा 24। ठीक है ना, धन सॉरी -3n हो गया। तो बच्चों जे साइड प्लस का साइड जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो -3n बराबर कितना हो जाएगा -24। क्लियर हो गया, इसे मिटा दूंगा क्योंकि ये तुमने नोट कर लिए हो। ठीक है ना। तो बच्चों जे n बराबर कितना आ जाएगा -24, है ना, बटे कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 3 हो जाएगा। जब अपन इसे काटेंगे बच्चों तो इसका मान कितना आ जाएगा, तीन एक ऋण सबसे पहले तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और तीन एकम तीन, तीन अट्ठे 24 तो इधर एन का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया सामान्य श्रेणी का 8वां पद क्या होगा 0, और 35वां पद कितना हो जाएगा बच्चों -81। ठीक है ना, लिख लेना इतना, है ना, तो नोट कर लो। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं अब अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का 5वां उदाहरण। ठीक है ना।
अब पांचवा उदाहरण में क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। मैं जिस तरीके से हल कराऊंगा इसे वैसे करना, नहीं तो एक बार तुम बुक में इसका आंसर देख भी लो, चीजें क्लियर भी हो जाएंगी बच्चों। कभी कभी क्या रहता है, तुम लोगों को सच का सामना कराना भी जरूरी होता है। पहले तो एक बार इसका बुक में उत्तर देखो, और जो मैं करा रहा हूँ वो देख लेना, ठीक है ना, है ना। तो कभी कभी क्या रहता है, आपको टीचर की क्या अहमियत होती है ये भी पता चलना चाहिए। हल, इससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना है बेटा, 9। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें ए ना प्रथम पद दिया है ना डी दिया है, तो सबसे पहले तो हमें दोनों ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें श्रेणी लिख के बताना है, ठीक है। तो बेटा अपन क्या बोलेंगे कि भैया तीसरा पद, तीसरा पद को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 2a, है ना, प्लस क्या बोल सकते हैं डी। या फिर दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं बच्चों, या फिर इसे दूसरे तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद के लिए एक तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा तरीके से और कैसा लिख सकते हैं इसे। जब अपन इसे दूसरे तरीके से लिखेंगे तो दूसरा किस तरीके से लिखते हैं वो भी देख लीजिए। दूसरे तीसरा पद मतलब 3a3 बराबर a प्लस n-1d, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तीसरा पद, ठीक है ना। और वो भी तीसरा पद कितना है अपना, 5, है ना। तो अपन ने इसका अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें एक बार, ताकि जो हमारा समीकरण बन जाएगा बच्चों। तो देखो a का मान अपन को ज्ञात करना है, तो a लिखे प्लस, ये कौन सा पद है, तीसरा पद, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 d बराबर कितना है 5। तो ये क्या बनेगा बच्चों, a प्लस 2d बराबर 5, समीकरण नंबर 1 बन गया। सेम इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, अपन क्या बोल देते हैं, अब दूसरे क्या दिया बेटा, सातवां पद बराबर 9, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर दूं, क्या होगा, चलो एक बार इसे भी लिख के बता देता हूं। 7 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस n-1d। तो जब सेम वही प्रोसेस होगी तो इसका मान कितना दिया है, चलो मैं डायरेक्ट आगे कर दूं ना, है ना। देखो तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहां पर n का मान कितना है, n का मान अपना कितना है 9। तो जब अपन इसे आगे पुट करेंगे बच्चे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 7-1d बराबर 9 हो जाएगा। तो इसका कितना होगा भैया, a प्लस 6d बराबर 9, ये क्या होगा समीकरण नंबर 2। अब अपन यहां से a और d की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना बच्चों। तो क्या कहेंगे हम कि भैया समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे अपन, मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता देता हूं बेटा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा दें बेटा, तो a प्लस 6d बराबर 9 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2d बराबर 5, और हमें क्या करना है इसका माइनस, क्या करना है बच्चों माइनस, क्या किसका साइन आएगा, माइनस का, माइनस का, ये भी माइनस का, तो धन ऋण का ऋण, तो ये कट जाएगा बच्चों। अब 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4d, 9 में से 5 गए तो यहाँ भी क्या बचा 4 बचा। तो d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए आप 4/4,
तो मुझे बताओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों जब अपन काटेंगे, तो यहाँ पर डी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। क्लियर, समझ में आ गई? इतना नोट करो चलो। है ना? चलो नोट करो जल्दी, ये वाला पद इसको नोट कर लिए। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, देखो। तो जब अपन इसे हल करेंगे बच्चों, अब देखो आपको D3 का मान दिया है, तो किसका मान निकालें? D2 का निकालें बेटा, वो सॉरी A2 का मान निकालें। तो A2 में क्या हो जाएगा? 3 माइनस D हो जाएगा बेटा, है ना? क्योंकि अपन पहले जाएंगे तो माइनस होगा ना बेटा। चलो अब मैं दूसरे तरीके से बताऊं, इससे नहीं, देखो। DA3 से A1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे D से, ठीक है ना बेटा? तो देखो बेटा, जब तीसरा पद अपन को कितना दिया है, यहां पर देखो तीसरा पद कितना दिया है अपन को? 5। और D की वैल्यू कितनी है? ज्ञात से, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटा? अपन क्या करेंगे? D को घटाएंगे, घटाएंगे, है ना? तो देखो ये 5 हमारा तीसरा पद है बेटा, समझ गए? तो दूसरा पद D का मान कितना है? अब देखो अपने पास D का मान 1 आया, तो घटाएंगे तो 4 बचेगा, जो दूसरे पद का मान निकल गया। अब हमें तीसरे पद का मान चाहिए, तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना? मैं वैसा करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यार, अब उसे छोड़ दो तुम। अब देखो मुझे, ये किसका मान है बच्चों? अपना इसे लिख भी लो साथ में। ये D3 A3 का मान है, और अपन को किसका दिया है? A7 का मान दिया है। A7 का मान भी कितना दिया अपन को? 9। ये किसका दिया है? A7 का। तो मुझे किस किस का चाहिए अब? A5 का चाहिए, और वो सॉरी A4 का, A5 का, A6 का चाहिए, समझ गए? तो A4 का कितना हो जाएगा? 6। A5 का कितना हो जाएगा? 7। और A6 का कितना जाएगा बच्चों? 8। ठीक है ना? तो इस तरीके से तुम इसे क्या कर लो? नोट आउट। और यही तुम्हारा क्या है? आंसर। ठीक है ना बेटा? तो देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7, तो जी आपकी पूरी श्रृंखला प्राप्त हो गई। तो बेटा आपकी जो पूरी श्रृंखला क्या होगी? जी इस तरीके से होगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? है ना? अब देख लो आपकी बुक में कितना लिख के दिया है। ठीक है ना? नोट करो, इसे पूरा कंप्लीट करो।
मैं लेक्चर बड़े नहीं करना चाहता यार। चलो हो गया। कल से अपन को सेकंड प्रश्नावली स्टार्ट करना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी उदाहरण तो है, तो बेटा होमवर्क में जो आप इसे आप एक काम करना, छोड़ना नहीं पर बेटा ना, इसे आप अपनी बुक में क्या, सॉरी, इसे आप अपने नोट में नोट कर लेना है ना, नोट्स में क्या कर लेना, नोट कर लेना। अब चलो आ जाइए, अपन मेन क्वेश्चन आज आर्ट वाला लेते हैं बच्चों। मैं आपको इससे ज्ञात करके बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इस वजह से तुम तो इससे देखो बस ना। इस क्वेश्चन को देखो एक बार। हम्म। सामान्य श्रेणी में 10 17 4 डॉट डॉट माइनस से 62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब पीछे से कौन सा पद बताना अपन को, 11वां, ना कि आगे से। समझ में आ गई बात। सबसे पहले तो अपन को यही ज्ञात करना पड़ेगा बेटा कि ये 62 क्या है। अब मैं डायरेक्ट पीछे से 11वां पद निकाल के बता सकता हूं, है ना। अपन डायरेक्ट वैसे ही करें क्या, है ना, जैसा बुक में दिया वैसे छोड़ दें। चलो ठीक है, एक बार अपन वैसे वाले फॉर्मेट से करते हैं जैसा मुझे समझ में आ रहा है ना। मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, पर अपन को यहाँ पर पहले डी का मान निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए का मान कितना है, हल। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, अपन जैसा बुक में दिया उसे छोड़ दो, जो उदाहरण है मैं दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ, एक बार अपन देखते हैं प्रैक्टिस करके ना। बाकी तो जो बुक में है नहीं तो अपन वो करेंगे बेटा। ए का मान कितना आ जाएगा, अपन यहाँ पर ए बराबर कितना मान लेंगे बच्चों, -62, है ना। और डी का मान तो बेटा अपन को यहीं से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पदों का गैप है। तो जब अपन डी की वैल्यू निकालेंगे तो किससे निकालेंगे बच्चों, चलो ऐसे कलर चेंज कर लो यार। जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो 7 में से 10 को घटाएंगे, तो 7 - 10, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -3, ठीक है ना। और हमें कौन सा पद बताना है, 11वां पद, ठीक है, समझ गए। अब बेटा जी किसकी आई, -3, समझे। अब एक चीज याद रखना बेटा, जिस साइड से बढ़ते क्रम में -3 है, परंतु अपन को आगे से -3 है, और अपन को कहां से बताना है, पीछे से 11वां बताना है। देखो अपन क्या बोलेंगे यहां पर कि भैया यह है डी का मान आगे से माइनस, आगे से -3 है, आगे से क्या है बच्चों, आगे से -3 है ना, आगे से -3 है, 3 है। मैं आपके सामने प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा। जो भी आंसर निकलेगा देख लेंगे, गलत हो जाएगा तो सीधे वाले तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनोवेशन हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। है तो पीछे से डी का मान, पीछे से डी का मान कितना जाएगा बच्चों, +3, बस इतना देख लो तो जो पूरा क्वेश्चन एक स्टेप में हल हो जाएगा अब, ठीक है ना। अब तुम्हें कौन सा पद बताना है, 11वां पद बताना है, ठीक है ना बच्चों। कौन सा पद ज्ञात ज्ञात करके बताना अपन को, 11वां। तो यहां पर आप प्रेम मोहब्बत से लिखिए बच्चों, A11 बराबर A + n -
1D। क्लियर समझ में आई एकदम बात? बस क्लियर समझ में आ गई सर जी। अब अपन को A11 क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है ना। अब A का मान कितना है अपना बच्चा? कितना है? -62। ठीक है ना। क्यों हम 62 ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम पीछे से डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है ना। बुक में देख लेना किस तरीके से दिया है, और इसको भी अपन पहले एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। कितना पद बताना अपन को? 11वां पद बताना है। तो 11 -1, और डी का मान कितना आया है तुम्हारे पास? 3। ठीक है ना। तो चलिए फिर डी का मान 3। ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बेटा? ये मैं भी तुम्हारे सामने प्रैक्टिस ही कर रहा हूं अभी, मतलब पहली बार कर रहा हूँ प्रैक्टिस, से पहली बार कर रहा है इस तरीके से क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो इसका मान कितना है बेटा? -62। परंतु हम अपने आंसर में सही पहुंचेंगे देखो, क्योंकि अपनी विधि सही है बेटा। ये कितना बचेगा? 10, और 10 गुणित 3 तो कितना जाएगा बच्चों? 30। क्लियर बात समझ में आ गई? अब बेटा A11 बराबर 62 में से 30 गए तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों? -32, और यही तो आपका आंसर दिया है, देख लो। अब मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे बुक में कितना बड़ा दिया है, समझ लिए ना। और जो मैंने आपको हल करके बताया वो कितना छोटा हल हुआ, तो आप इसे नोट कर लो। और ये एकदम नया इनोवेशन है। समझ में आ गई बात? तो आप ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आई बच्चा? अपन सही जगह में पहुंच गए। ठीक है ना। तो नोट कर लो इसे। एक चीज देखो यहां पर, जी देखो बेटा, जब ये इस साइड जा रहा है तो माइनस हो रहा है। देखो यहाँ पर तुम एक चीज अच्छे से समझना, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, मतलब अगर अपन बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो बेटा संख्या किस में आ रही है? घट घट रही है। ठीक है ना। मतलब अपन यहां से सीधे जा रहे हैं देखो, तो संख्या क्या हो रही है? घट रही है। तो ऐसे आने में तो संख्या बढ़ेगी ना बेटा। देखो 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद कितना आया? 10 आया, तो अपन ने भी तो वही वही ज्ञात की ना बेटा। तो यहाँ पर भी तो कोई छोटी संख्या आएगी ना, है ना। तो अपन ने डी का मान बदल दिए। अब देखो डी का मान आगे से, डी का मान इस साइड आगे से क्या हो रहा है बेटा? ऋणात्मक हो रहा है। तो पीछे से धनात्मक होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अपन ने वही तो लिखे हैं। अब चाहे तुम इसे ए मानो चाहे इसे ए मानो, अब मुझे पीछे से बताना, तो मैंने पीछे वाले को ए मान लिया। ठीक है ना। हमारा आंसर एक ही स्टेप में आ गया, तो चलो इसे हल करो। ये नया इनोवेशन आपके सामने अपन ने आविष्कार भी किए, है ना। अब बुक में आपका 2 स्टेप में दिया है और अपन ने एक स्टेप में उत्तर लेके आ गए, और एकदम सिंपल सरल तरीके से। और ये तुम्हारे 2 स्टेप में भी कितना लंबा गया वो भी देख लो। तो चलिए फिर, आशा करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे बेटा। अब इसके में जो 2 उदाहरण बचे हैं, 7वां आप कर लेना बुक से। 9वां छोड़ देना बेटा, कोई मतलब नहीं है, मत करो, परेशान हो। 9वां उदाहरण छोड़ देना। तो 10वां उदाहरण भी मत करना। ठीक है। अब मैंने उदाहरण क्यों कराया हूं उसका रीजन बता रहा हूं, देखो। नोट कर लिए? चलिए अपन आगे बढ़े। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, आपके लिए होमवर्क क्या क्या रहेगा वो करिए। मैंने उदाहरण में इतनी मेहनत की है, तो मैं प्रश्नावली में जो चीजें एकदम आसान है आपके लिए, तो मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं अभी बता दे रहा हूं।
ठीक है ना। तो बेटा आपका जो प्रश्न पहला है, प्रश्न दूसरा है, ठीक है, प्रश्न तीसरा और प्रश्न चौथा, ये चारों आपके लिए होमवर्क है। अब जो आपका प्रश्न पहला है, ये अपनी फर्स्ट क्लास जो समरी वाली है, मैंने उसमें हल कराया है, ठीक है। अब आप वहां जाके देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको 6वें क्वेश्चन में भी हल कराया है और चौथे उदाहरण में भी हल कराया है। वो सॉरी, दूसरा क्वेश्चन ये मैंने चौथे उदाहरण में भी हल कराया है और जस्ट अभी वाले क्वेश्चन में भी हल कराया है, वहां से जाके देखिए, ठीक है ना। और रही बात अब आपकी जे किसकी, तीसरा क्वेश्चन को ब्लैंक भरना बेटा, तो ये आपको अपनी गणितीय पैटर्न से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कल आपको काम करना, तीसरा वाला पर इतने बॉक्स में तुम कितना दिमाग लगाओ बेटा। आपको एक सेकंड, 1 2 3 माइनस, चलो ठीक है, तीसरा तुम मत करना, तीसरा मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो तीसरा आपको होमवर्क में नहीं है ना, ये मैं कल कराऊंगा आपको, इसे छोड़ देना, ये आपका क्या है होमवर्क वाला। एक सेकंड रुकिए बेटा, तीसरा नहीं करना, तीसरा मैं हल कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तीसरा मैं कल आपको हल कराऊंगा, ठीक है ना। ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये नीचे की तरफ है यार, ठीक है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन के लिए तो भैया मैंने अभी चौथा उदाहरण भी कराया, चौथा उदाहरण और चौथा क्वेश्चन देख लो। अक्षर का तक अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर किसका है, आंकड़ों का। तो समझ में आ गई, इतना प्रयास करने का मतलब क्या है। तो चौथा भी तुम वहीं से करोगे। और 5 का पहला देखो अब तुम, प्रश्न 5 का, सॉरी, प्रश्न 5 का पहला क्वेश्चन देखो अब तुम, पहला प्रश्न। अब बात समझ में आ गई, सेम चौथे जैसा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ये आपको करना है। क्लियर, समझ में आई बेटा। इतनी देर से मैंने आपके सामने जो मेहनत की उसका मतलब समझ में आया। अब चौथे का दूसरा मैं कराऊंगा, आगे के क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा। इतना आपके लिए कल होमवर्क में है, आप इसे होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जिंदगी आपकी है। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना, सक्सेस होना है तो होमवर्क की ईमानदारी से करिए, नहीं होना है तो मत करिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य है आपकी मंजिल तक आपको लेके जाना, सही गाइडेंस देना जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मैंने आपको रास्ते पर चलना सिखा दिया, मैंने बता भी दिया कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहाँ से संबंधित है। अब मैंने एक सेम प्रकार का एक क्वेश्चन हल करा दिया ना बेटा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से भी करो, ठीक है ना। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए, ये हमारा लक्ष्य है, देख लीजिए आप, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं और ये हमसे जुड़ने के माध्यम है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जहां से आप, मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसकी आप क्या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और कितने दिन से आप हमसे जुड़े हो, हमारे कंटेंट को देख रहे हो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। सिर्फ ये आपका सहयोग होता है कि ये हमें सिर्फ मोटिवेशन देता है। तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।